प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में। आप देख रहे हैं संत धारा के वीडियोस और सुन रहे हैं संत एकनाथ की कहानी। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी, उपासक, तपस्वी, MIT के संस्थापक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एकनाथ 12 वर्ष की अवस्था में गुरु की तलाश के लिए उत्सुक थे। उनकी इच्छा देखकर एकनाथ के दादा चक्रपाणि ने उन्हें संत जनार्दन स्वामी को सौंपा। एकनाथ ने शिक्षा के पूरे कार्यकाल के दौरान ईमानदारी से गुरु की सेवा की। संत जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को वेदांत, न्याय, मीमांसा, योग और सबसे महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर के कार्यों के बारे में सिखाया। एकनाथ ने जल्दी अपने समर्पित अभ्यास के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। सदगुरु स्वामी ने तब एकनाथ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद एकनाथ पैठण लौट आए, जहां उनका जन्म हुआ था। उनके दादा दादी उन्हें फिर से देखकर बेहद खुश हुए और उनसे शादी करने का अनुरोध किया। उनके गुरु जनार्दन स्वामी की भी यही इच्छा थी। तब एकनाथ ने पैठण के पास वैजापुर के गुणी महिला से विवाह किया। उनका नाम बीजापुर की गिरिजाबाई था। वो एक संत महिला थी, आजीवन साथी और उनके लिए एक महान सहारा साबित हुई। उनकी 2 बेटियां गोदावरी और गंगा और एक बेटा हरि था। पुत्र को बाद में हरि पंडित के नाम से भी जाना जाने लगा। कवि मुक्तेश्वर एकनाथ के पोते थे। एकनाथ ने दुनिया को दिखाया कि वैवाहिक जीवन आध्यात्मिकता की खोज में कोई बाधा नहीं है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एकनाथ की इच्छा के अनुसार स्वामी जनार्दन की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। खर्च को पूरा करने के लिए एकनाथ के साथ रहे उनके मित्र उद्धव ने एकनाथ की ओर से 700 रुपये उधार लिए। चुकौती की समय सीमा समाप्त हो गई थी। एक दिन जब एकनाथ और अन्य लोग भोजन करने वाले थे तो साहूकार अचानक प्रकट हुए और चेतावनी दी, पहले कर चुकाओ, बाद में भोजन होगा। सभी लोग बिना भोजन के लिए बैठे रहे। साहूकार चेतावनी देकर चला गया। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का रूप धारण किया और साहूकार के घर पर ब्याज सहित 700 रुपये की राशि वापस कर दी। इस बात की जानकारी साहूकार को तब हुई जब वो घर पहुंचा। वो एकनाथ को देखने के लिए जल्दी से वापस आया और क्षमा की भीख मांगी और कहा कि मुझे बहुत खेद है कि आप सभी भूखे बैठे हैं और रात के खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब एकनाथ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं। हम आपका कर चुकाने के बाद ही भोजन करेंगे। साहूकार भ्रमित था। तब उसने समझाया कि क्या हुआ था। वो समझ गया कि जब उद्धव एकनाथ के साथ मौजूद थे तब भगवान ने उद्धव का रूप धारण किया था और ऋण वापस कर दिया। वो भी एक चमत्कार था। संत ज्ञानेश्वर और उनके समय के बीच लगभग 250 वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न इस्लामी आक्रमणकारियों ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। हार के बाद मिली हार ने लोगों का पूरी तरह से मनोबल गिरा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि बार बार बाढ़, अकाल और मुसलमानों द्वारा हमारे अपने लोगों की मदद से किए गए हमलों ने समाज को हिलाकर रख दिया था और लोगों के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को नष्ट कर दिया था। हर कोई डरा हुआ था और उदास था। इस समय उन्होंने जिस धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत की उसने अंततः समाज को पूरी तरह से बदल दिया और लोगों में आध्यात्मिक उथल पुथल के माध्यम से विश्वास बहाल किया। एकनाथ का जीवन उनके पूर्ववर्ती संतों ज्ञानेश्वर और नामदेव और उनके उत्तराधिकारी संतों तुकाराम और रामदास के बीच एक पुल, एक सेतु की तरह काम करता था। उनके उत्तराधिकारियों तुकाराम और मुख्य रूप से समर्थ रामदास ने धार्मिक पुनर्जागरण की परंपरा की और अधिक उसे मजबूत बनाया और लगभग 17वीं शताब्दी के अंत तक देश के सभी लोगों के बीच विश्वास बहाल किया था। दर्शन और अभ्यास की उनकी शिक्षाएं शाश्वत और पारलौकिक सुख उनकी खोज का एक संश्लेषण थी। वो एक समाज सुधारक भी थे। लघु अलंकारिक कविताओं के माध्यम से जनता को जगाया। उन्हें जातिगत बंधन पसंद नहीं थे और उनके अनुयायी विभिन्न जातियों के थे। एक बार उन्होंने सफाई कर्मचारियों को श्राद्ध, केवल ब्राह्मणों के लिए जो तैयार भोजन होता है वो खिलाया और उन्हें अपने हाथ से बनाया। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक मरते हुए गधे को गंगा जल दिया। करुणा और सार्वभौमिक दृष्टिकोण से प्रेरित इस तरह के कार्यों ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को बहुत नाराज कर दिया, जिन्होंने उन्हें और उनके परिवार को अंतहीन परेशानियां दी। हालांकि एकनाथ शांत रहे और उनके प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना के बिना उनकी घृणा को सहन किया। एकनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व के उल्लेखनीय उदाहरण थे जिन्होंने सांसारिक जीवन को आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ मिश्रित किया। वे संसार में रहते थे लेकिन संसार के नहीं थे और अपनी गतिविधियों के बीच में उन्होंने पूर्ण त्याग प्राप्त कर लिया। वो एक विपुल लेखक थे जिन्होंने दार्शनिक और भक्ति कार्यों के अलावा कई अभंग, भजन, लघु अलंकारिक कविताएं लिखी।
उन्होंने अपना जीवन संस्कृत में नहीं बल्कि उनकी अपनी भाषा मराठी में लोगों के बीच भगवान कृष्ण की लीलाओं को फैलाने में बिताया। उनका ये कार्य अक्सर उन्हें समाज के रूढ़िवादी वर्गों के साथ संघर्ष में लाता था। संत एकनाथ का जन्म अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक समय में संत ज्ञानेश्वर की समाधि लेने के 237 साल के बाद हुआ था। मुस्लिम वंश का शासन था। विजयनगर के हिंदू साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था। सारा समाज गैर जिम्मेदार हो गया था। समाज और देशभक्ति के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ण अज्ञानता थी। समाज और धर्म की परवाह किए बिना हठ धर्मिता और यंत्रवत रूप से धार्मिक संस्कारों और कर्म कांडों का निर्वाह करने की एक प्रवृत्ति थी। उस दौर में महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें दिन के उजाले में मुस्लिम बना दिया जाता था। ज्ञानेश्वर की महान विरासत को लगभग भुला दिया गया। एकनाथ ने इस स्थिति को बदलने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका पहला कार्य ज्ञानेश्वर की समाधि का पता लगाना और ज्ञानेश्वरी के अविरल संस्करण का पता लगाना था। वास्तव में एकनाथ के सभी प्रयासों के बिना ज्ञानेश्वर की विरासत आने वाली पीढ़ियों की हो सकती थी। नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के तरीके का उदाहरण देते हुए उन्होंने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास किया और खुद जिया। इस प्रकार संत एकनाथ एक उच्च कोटि के समाज सुधारक, एक उच्च सिद्धांतवादी व्यक्ति, संस्कृत भाषा के पूर्ण विद्वान, एक आदर्श गृहस्थ, मराठी भाषा के पुत्र, विभिन्न विषयों के विद्वान पंडित और करुणा के सागर थे। उनके कार्यों, छंदों और उपदेशों ने लोगों के बीच ऐसे समय में आशा जगाई जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में संत एकनाथ ने सामाजिक सुधार में मदद के लिए देवी जगदम्बा की प्रार्थना की। उनकी छोटी कविताएं, जिन्हें भरुदास के नाम से जाना जाता है, उल्लेखनीय साहित्य रचनाएं थी जिनमें कोई भी उनके धर्म निरपेक्ष और आध्यात्मिक पक्ष को पढ़ सकता था। संत एकनाथ संत कवि, बुद्धिजीवी कवि और गाथा गीत कवि थे। निराश समाज को जगाकर उन्होंने सही रास्ता दिखाया और महाराष्ट्र के आध्यात्मिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर वर्तमान में भी आलंदी में समाधि में जीवित हैं। मुख्य मंदिर समाधि के बगल में स्थित एक विशाल वृक्ष, अजान वृक्ष, कई सदियों से है, बहुत पुराना माना जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार संत ज्ञानेश्वर के जीवित समाधि लेने के 300 साल बाद इस बड़े पेड़ की जड़ें उनकी गर्दन में दर्द करने लगी और संत ज्ञानेश्वर ने एक सपने में ये जानकारी संत एकनाथ को दी। फिर संत एकनाथ ने समाधि में प्रवेश किया और जड़ों को काट दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि संत ज्ञानेश्वर आज भी जीवित है। ओहो शंखनाद मतलब कहानी को विराम देने का समय आ गया है। अगली बार सुनेंगे संत एकनाथ की कहानी का अंतिम भाग। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।